ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला वीडियो जिसके अंदर अभी ये वाला सेक्शन था 1 2 3 4 फिफ्थ सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो इसके अंदर हम लोग देखते हैं मैपिंग के ऊपर ये सारा मैपिंग के अंदर मैपिंग की डेफिनेशन, फिर ऐड और अपडेट कैसे करते हैं मैपिंग में, क्वेरी कैसे करते हैं और फिर डिलीट कैसे करते हैं। तो देखते हैं मैपिंग क्या है। ठीक है, कहाँ था। अ मैपिंग इन सॉलिडिटी इज अ की वैल्यू डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मैपिंग एक सिंपल सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग जैसे स्ट्रक्ट वगैरह यूज़ होते हैं, वैसे ही समझो। इसके जैसे जेसन फाइल के अंदर हम लोग करते हैं की और वैल्यू पेयर होती है, वैसे ही समझो इसके अंदर भी है। अब मैपिंग इन सॉलिडिटी इज अ की वैल्यू डाटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा वेर ईच की करस्पॉन्ड टू विद यूनिक वैल्यू। ठीक है, हर एक की आपकी एक यूनिक वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगी। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि एड्रेस, हर एक एड्रेस का कुछ बैलेंस होगा। एड्रेस और बैलेंस को मैंने मैप कर दिया। आप ऐसे एग्जांपल रियल लाइफ में ऐसे देख सकते हो। अगर आप बैंक में, अच्छा इसके मेटाफर में भी दिया हुआ था ये। इमेजिन यू आर अ बैंक, यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स रिप्रेजेंटेड बाय एड्रेस। ठीक है, हर एक अकाउंट का आपको बैलेंस का अकाउंट रखना है। तो कि इस डाटा स्ट्रक्चर में आप रखोगे कि हाँ ये अकाउंट नंबर है और ये इनका बैलेंस है, ये दूसरे का अकाउंट नंबर, ये इनका बैलेंस, हर एक अकाउंट नंबर के साथ उनका कुछ बैलेंस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यूज़ करते हो आप मैपिंग का। तो देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन, इसको डिफाइन कैसे करते हैं आप। मैपिंग कीवर्ड से आप स्टार्ट करते हो इसको। किस चीज़ को जो भी मैप करना है आपको, मैपिंग का नाम जैसे एरे होता है, जेसन फाइल होती है, जेसन फाइल का नाम होता है, वैसे ही मैपिंग है। मैपिंग मैंने डिक्लेयर किया, उसके बाद किस चीज़ को किस चीज़ से मैप कर रहे हो। जैसे मैंने एड्रेस, अकाउंट नंबर को मैप किया बैलेंस से। बैलेंस क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा। अकाउंट नंबर क्या होगा, इंटीजर ही होगा उसके अंदर। तो वही, तो इसके अंदर क्या होगा, यूइंट। आपका अकाउंट यूइंट हो गया, आपका बैलेंस भी यूइंट हो गया। तो यूइंट यूइंट मैंने मैप किया हुआ है। ठीक है, डाटा टाइप लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। और फिर इसके बाद मैपिंग का नाम यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं। बस इस तरीके से डिफाइन करना है। To define a mapping, we use keyword mapping followed by two types that we want to build a one-way association between. Finally, the name at the end. ठीक है, सिंपल ये चीज़ बताई। Could we have mapping as the key or value type of another mapping? ठीक है, इसके अंदर नेस्टेड मैपिंग भी हो, नेस्टेड आप मैपिंग को नेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। मैपिंग के अंदर मैपिंग, जैसे वेक्टर ऑफ वेक्टर हम लोग करते हैं सी में, वैसे ही। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। ये मैपिंग का आपको एग्जांपल दे रखा है, इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट ये सब चीज़ें होंगी। So create a mapping that has a key of type address and value of type uint named pool। ठीक है, मैपिंग बनानी है तो कैसे बनाते हैं, मैपिंग किया कीवर्ड, फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, एड्रेस को मैप करना है यूइंट को, और फिर इसका नाम क्या दे देना है, पूल। बस हो गया, ये मैपिंग आपकी बन गई, सिंपल। चलो, इट इज़ ट्रू और फॉल्स दैट मैपिंग इज अ वे टू मैनेज एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। मैनेज एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, ट्रू, हाँ स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन इससे, सही बात है। क्रिएट अ मैपिंग दैट हैज़ अ की ऑफ टाइप यूइंट। यूइंट टाइप की है आपकी, और इसका वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और ठीक है, और टाइप नाम का हो गया ये भी। चलो, डेफिनेशन वाला काम हो गया आपका आई गेस। अब आते हैं ऐड और अपडेट। अब इसके अंदर मुझे मैपिंग को मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, मैपिंग मैंने डिफाइन कर दी, अब इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है। जैसे मैंने अभी अब एग्जाम्पल लिया था, अकाउंट विद बैलेंस मुझे ये करना है, आपको बनाना है, स्टोर करना है उसके अंदर। तो एक अकाउंट के साथ एक बैलेंस, दूसरा अकाउंट के साथ दूसरा बैलेंस, अब इसको ऐड करना है या फिर किसी अकाउंट का बैलेंस अपडेट करना है, तो वो चीज़ कैसे होती है वो चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर। For mapping, we could have adding, updating, deleting, and querying. We will talk about adding and updating in this part. ठीक है, there is no fundamental difference between adding and updating and modifying. Both simply involve changing the value associated with the key in storage. ठीक है, for example, if someone opened a new account in the bank but and put in $10, then you will need to add this association. ठीक है, तो सिंपल बच्चों वाला है। ठीक है, समझ सकते हो आप इतना। तो देखो कैसे ऐड करते हैं। आपने जो नाम दिया है मैपिंग का, ठीक है, आपने जो नाम दिया है मैपिंग का, वो नाम आप लिखोगे यहाँ पर, मतलब मैपिंग का नाम। फिर की जो आपकी है एड्रेस, एड्रेस, ठीक है, तो एड्रेस की वैल्यू ब्रैकेट में, फिर इक्वल करके जो आपका वैल्यू है उसकी वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू, दिस असाइन द न्यू वैल्यू टू द एड्रेस दिस। ये हो गया, असाइन करनी तो ऐसे।
और सेम टू सेम काम अगर आपको चेंज करना है तो फिर 20 कर दो, तो इससे क्या हो गया, आपका अपडेट हो गया। सिंपल है, ठीक है, करके देखते हैं। तो बैलेंस द नेम ऑफ द मैपिंग, एड्रेस दिस टू द की यू वांट टू ऐड या अपडेट, कौन सी की पे आपको ऐड करना है या अपडेट करना है। द वैल्यू यू वांट टू एसोसिएट विद द की, इस की के साथ आपको जो वैल्यू देनी है वो आप कहिए, और ये जो वैल्यू जो आपको अपडेट करनी है, ठीक है, करके देखते हैं। इजी सा है, FAQ कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है। देखो तो यहाँ पर कुछ दिया है, देखो ये रहा ओन बुक का, आपने ये इसके अंदर ऐड किया हुआ है, बुक आईडी मैंने ऐड कर दी इसके अंदर एड्रेस के साथ यूनिट। सो और इसके अंदर आपका एक फंक्शन बनाया गया है ऐड बुक, जिसके अंदर मैंने बुक आईडी एक इनपुट लेगा, मैंने जो भी टाइप किया वो, और फिर वही आपका मैपिंग के अंदर इस एड्रेस पे जो भी बुक आईडी टाइप हुई है वो उसके अंदर ऐड कर देगा उस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, बना के देखते हैं। तो मैपिंग बन रखी है यहाँ पर, यूनिट टाइप की मैप हो रही है बूल को, ठीक है। पब्लिक मैपिंग का नाम है माई मैपिंग, फंक्शन बनाया हमने सेट, ठीक है। सेट के अंदर कुछ पैरामीटर नहीं मिल रहा है, देखते क्या करना है। कंप्लीट द कोड बिलो अपडेटिंग द माई मैपिंग, माई मैपिंग को हमें अपडेट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग मैपिंग के लिए, माई मैपिंग नाम की मैपिंग को कॉल करेंगे। इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूनिट है हमारा, सो यूनिट, ठीक है, यूनिट है हमारा टू हैव अ की ऑफ 50, ठीक है। 50 पे मैप करेंगे हम लोग, 50 पे इक्वल्स ट्रू, इजी। ये सही होगा, हो गया सही, ठीक है। मैंने ये किया नहीं था, पहले बार किया तो मुझे लग रहा था कि अच्छा एड्रेस है तो यूनिट लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अपडेट के लिए इट इज डैश दैट एडिंग अ न्यू की पेयर वैल्यू टू मैपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रूटिंग, हाँ दोनों सेम ही है, ठीक है। दोनों अब ऐड और अपडेट अभी हमने देखा, ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेरी कैसे करना है अभी हम लोग को पता करना है। तो क्वेरिंग मैपिंग इन सॉलिटरी रेफर टू एक्सेसिंग द वैल्यू स्टेट विद द स्पेसिफिक, आपने एड्रेस डाला कि हाँ, आपने अकाउंट नंबर डाला, उसके बाद पता चल गया आपको कि हाँ इसका अकाउंट बैलेंस कितना है, आपने अकाउंट नंबर डाला, मेरा बैलेंस पता आपको चल गया, तो इसको इसमें हम का होगा क्वेरी कर रहे हैं हम। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यू इंट बी, मैंने बी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस चेक कर रहा हूँ। तो बैलेंस आपके मैपिंग का नाम, बैलेंस ऑफ एड्रेस दिस, सिंपल, मतलब इस एड्रेस पे क्या है वो ए यूनिट बी में डाल दो, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है एड्रेस ऑफ ओनर, ठीक है, एड्रेस टाइप का ओनर, रिटर्न क्या कर रहा है, ओन बुक के अंदर ओनर चला जाएगा एड्रेस, और फिर उसका क्या आ जाएगा, हमें रिटर्न कर देगा यूनिट बैलेंस रिटर्न हो जाएगा, इजी। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कंप्लीट द कोड बिलो, क्रिएट अ वेरिएबल बूल, वेरिएबल बूल बनाना है हम लोग को, बूल टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, नेम चेक फ्लैक्स, चेक फ्लैक्स नाम का हमने बूल बना दिया, एंड क्वेरी द फ्लैग, ठीक है, और क्वेरी करना है हम लोग को फ्लैग का, इसके ऊपर कौन सा, हाँ ये मैपिंग बन रखी है आपकी इंट और बूल की, पब्लिक नाम फ्लैग है इसका, फ्लैग्स, तो फ्लैग्स को हमें क्वेरी करना है। फ्लैग्स का देंगे क्या हम, मैपिंग विद द की 42 इसके साथ की दे दिया हमने, इजी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सबमिट। नेक्स्ट आ गया हमारा इसका डिलीट, इस सेक्शन का लास्ट पार्ट। तो देखते हैं डिलीट के अंदर क्या है। डिलीट के अंदर भी बहुत इजी है, डिलीट कीवर्ड यूज़ करोगे, मैपिंग को बुलाओगे, क्या हो गया, रिकॉर्डिंग बंद हो गई, नहीं हो रही है, हाँ, बैलेंस को ये आपका बैलेंस, और फिर एड्रेस दे दोगे, सिंपल सा डिलीट कीवर्ड यूज़ करना है। स्टार्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द कोड, डिलीट द वैल्यू दिस की, ये डिलीट, मैपिंग का नाम है बैलेंस, इसके अंदर एड्रेस के अंदर ये डाल देते हैं कि, ठीक है, कॉपी किया यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये आपका डिलीट हो गया। तो आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया ना, हाँ। अब इसके अंदर लास्ट के दो बच्चे, इस सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, ज़्यादा है नहीं, इसको भी अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग कि स्टेट वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है,
प्योर क्या होता है, म्यूटेबिलिटी के अंदर स्टेट वेरिएबल म्यूटेबल है म्यूटेबल नहीं है, तो उसके तो हम लोग प्योर और व्यू बहुत फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये प्योर और व्यू कीवर्ड क्या है, ये चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।